नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नायब सरकार अब दशहरा ग्राउंड में लेगी शपथ। मनोहर लाल ने भी 10 साल पहले यहीं से ली थी शपथ। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। दीपक बावरिया ने की इस्तीफे की पेशकश। सूत्रों के हवाले से आई खबर। दीपक बावरिया ने स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। गुरुग्राम में सरस मेला बना आकर्षण का केंद्र। 25 राज्यों से आए सैकड़ों हस्तशिल्पकार। मेले में किए गए हैं विशेष इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की नई नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में ना होकर दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा। दशहरा ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और इसी ग्राउंड से वर्ष 2014 में मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। अब प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसी ग्राउंड में नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा के बड़े नेता संजय भाटिया ने कहा कि भाजपा द्वारा पहले परेड ग्राउंड सेक्टर 5 को शपथ ग्रहण समारोह के लिए चुना गया था, लेकिन वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था कम होने के चलते शपथ ग्रहण का स्थान बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि दशहरा ग्राउंड में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां की गई हैं। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर संगठन के नीचे तक का कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, यहाँ पर स्मूथ आ सके उसकी व्यवस्था सारी, उस नाते से सारी पार्टी, सारा संगठन, यहाँ पर हमारे दोनों महामंत्री हैं, बेदी जी, डॉक्टर अर्चना जी, हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बंतो जी, जगदीश चोपड़ा जी, सब लोग यहाँ पर तैयारियों में लगे हैं। और प्रशासन के लोग भी आप देख रहे हैं कि किसी को ना हो, एक ऐतिहासिक और यादगार एक उत्सव रहे, क्योंकि ये समय भी फेस्टिवल्स का है और ये हरियाणा के लिए लोग इतने उत्साह में हैं। एक फेस्टिवल का ही माहौल है और इस कार्यक्रम को एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। 2014 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस्तीफे की पेशकश की है। इसके लिए दीपक बावरिया ने राहुल गांधी से बात की। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि मेरी जगह किसी और को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वास्थ्य कारणों के कारण अभी समय नहीं दे सकता। बावरिया ने कहा कि चुनाव के बीच अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। पहले भी मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है, दोबारा कॉम्प्लिकेशन आए हैं। ब्रेन ने शरीर के दूसरे अंगों तक संपर्क करना बंद कर दिया था और न्यूरो से संबंधित समस्याएं थी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरा स्वास्थ्य पहले से ठीक है, लेकिन अब भी एक दिन तबीयत ठीक रहती है और दूसरे दिन वैसी ही हो जाती है। इन सब चीजों को ठीक करने में समय लगेगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से इस्तीफे की पेशकश करना बड़ी बात है। कृष्णलाल पवार छठी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने इसराना हलके से कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि का पराजित किया है और पवार अपने बेटे अनिल पवार को इसराना से चुनाव लड़वाना चाहते थे। भाजपा हाईकमान ने नए चेहरे पर दांव खेलने की बजाय राज्यसभा सांसद के रूप में सेवारत पवार को ही इसराना से मैदान में उतारा था। वहीं कृष्णलाल पवार ने सांसद के तौर पर राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अब इस्तीफा दिया और वहीं इस दौरान इसकी तस्वीर भी सामने आई है। आज सुबह कृष्णलाल पवार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में सरस आजीविका मेला 2024 का आगाज हो चुका है। शहर में 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले मेले में देश भर से विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन उत्पादों की खरीदारी की जा सकती है। मेले में बनाए गए फूड कोर्ट में हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के व्यंजनों का स्वाद चखा जा सकता है, जिसमें राजस्थानी गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी समेत पूरे भारत के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत एवं विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किए गए सरस मेले की व्यवस्था उपायुक्त निशांत कुमार यादव और पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की देखरेख में की गई है।
भाजपा नेता पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राज्यसभा की सीट लेने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया है। राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। हरियाणा में कृष्णलाल पंवार के विधायक बनने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। इसको पाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई राजस्थान चुनावों में राजस्थान के कुछ जिलों में प्रचार प्रसार करके विधायक बनाने का काम किया था और बाद में राजस्थान में भाजपा ने सरकार बनाई थी और कुलदीप को आस थी कि राजस्थान में राज्यसभा सीट से सांसद बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भाजपा सरकार में कुलदीप अब राज्यसभा में लेने की आस बची है और अब दिल्ली में कुलदीप ने भाजपा नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। हाल ही में कुलदीप ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उनका पूरा परिवार साथ था और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चौधरी भजन लाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है। सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कहा है कि इसकी एक अहम वजह पार्टी का प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन का न होना भी रहा। मुझे मलाल है कि प्रदेश अध्यक्ष का रहते हुए संगठन नहीं बना सकी। आलाकमान प्रदेश में हार की समीक्षा कर रहा है, अब केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय लेना है। शैलजा रोहतक में एक प्रार्थना सभा में पहुंची थी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सभा में पहुंचे हुए थे। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में हार की समीक्षा की जा रही है, लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया जा रहा है, उनको भी इनपुट मिल रहे हैं जिन्हें आलाकमान के सामने रखा जाएगा। जहां तक ईवीएम का सवाल है, पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने मामले को रखा है, आयोग के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत के एक गांव स्थित फैक्ट्री में हादसा हो गया, जहां फैक्ट्री की लिफ्ट और दीवार के बीच एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। अन्य श्रमिकों ने इसकी जानकारी तुरंत फैक्ट्री मालिक और मृतक युवक के परिजनों को दी। साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने मामले की आगामी कार्रवाई कर दी है और अब जानकारी के अनुसार गाँव सोदापुर की फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। मृतक 18 वर्षीय स्विचपुल था और वह मूल रूप से उत्तर दीनारपुर वेस्ट बंगाल का रहने वाला था और हाल ही में वह पानीपत ही रहता था। वह उक्त फैक्ट्री में ही काम करता था। लोगों ने यह भी बताया कि फैक्ट्री में कई कुंतल माल को ऊपर से नीचे लाने के लिए एक ओपन लिफ्ट लगी हुई है, जिसकी ग्रिल पकड़कर स्विचपुल ऊपर की ओर जा रहा था और इसी दौरान वह लिफ्ट और दीवार के बीच फंस गया। उसका शरीर हवा में ही लटका रह गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बहादुरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री के अंदर रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग सुबह करीब 4:30 पर लगी और मगर 5 घंटे बीत जाने के बावजूद आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर रबड़ और अत्यंत ज्वलनशील केमिकल होने के कारण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री के अंदर आग रहकर धधकती रही और फायर ऑफिसर ने बताया कि आग ज्यादा भीषण थी और इसकी वजह से फैक्ट्री के भवन को भी काफी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री की टीन शेड आग की गर्मी के कारण पिघलकर नीचे गिर गई और फैक्ट्री के भवन में भी कई जगह दरारें आ गई। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हरियाणा में मानसून की विदाई हो चुकी है। अब सर्द मौसम की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते सुबह और शाम मौसम अधिक ठंडा हो गया है। सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ और जींद में 17 डिग्री से कम पारा दर्ज किया गया। सुबह शाम सर्द हवाओं की वजह से पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के चलते गर्मी का एहसास भी जारी है। इसके अलावा अधिकतम तापमान सिरसा में 36 के पास दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 0.4 डिग्री ज्यादा रहा, यानी सिरसा सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। बीते 4 से 5 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। आधिकारिक तौर पर हरियाणा से मानसून की विदाई हो चुकी है और इस पर ज्यादा सर्दी होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।